गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल बंसल बायोलॉजी। आज हमारे साथ है रोहित, जो कि मेरे अनअकैडमी पे स्टूडेंट है और इन्होंने इस बार आईआईटी जैम का एग्जाम क्लियर किया है विद AIR 45। सो कांग्रेचुलेशन रोहित, फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड थैंक यू सो मच थैंक यू टाइम मैम। निकालने के लिए बंसल बायोलॉजी के लिए। थैंक यू मैम। सो रोहित, सबसे पहले मैं आपसे आपके बारे में जानना चाहूंगी कि आप कहाँ से हैं, क्या कौन से कॉलेज से पढ़ रहे हैं। मैम मैंने अपनी स्कूलिंग दिल्ली से की थी एंड मैं अभी थर्ड ईयर में हूँ फ्रॉम गुरु नानक खालसा कॉलेज। मैं बीएससी बायोटेक कर रहा हूँ एंड मैंने यस मैम। सो तुमने कब शुरुआत की थी रोहित, कब से तुमने शुरुआत की थी आईआईटी जैम की प्रिपरेशन के लिए? मैम मैंने अपने थर्ड ईयर के स्टार्टिंग से स्टार्ट कर दिया था फ्रॉम मई 2021। मई 2021, तो तुम अनअकैडमी पे ही आ गए थे मई 2021 से ही? हाँ, अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लिया था मैंने। तो तुम्हें क्या लगता है कि मतलब जितना टाइम तुम्हारे पास था मई से फेब तक, वो इनफ होता है आराम से स्टूडेंट्स के लिए प्रिपेयर करने के लिए? हाँ, इनफ होता है क्योंकि मैंने अपनी फिजिक्स एंड केमिस्ट्री फर्स्ट एंड सेकेंड ईयर में कंप्लीट कर ली थी एंड 11th 12th की बायोलॉजी अच्छा, फर्स्ट एंड सेकेंड ईयर में मैंने कंप्लीट कर ली थी। ओके। तो तुमने फिजिक्स एंड केमिस्ट्री पहले ही पढ़ ली थी, बायोलॉजी और हाँ, मैथ्स फर्स्ट ईयर पे में। बाद में कंसंट्रेट किया? हाँ। अच्छा, तो फिर ये एक बहुत बड़ा डाउट होता है रोहित स्टूडेंट्स का कि जब हम शुरुआत करते हैं आईआईटी एग्जाम की प्रिपरेशन, हमारा कॉलेज भी चल रहा होता है, जैसे तुम्हारा भी थर्ड ईयर है और उसी के साथ साथ प्रिपरेशन भी करनी है, तो कैसे मैनेज करें, टाइम मैनेजमेंट कैसे होगा? मैम मेरे टाइम में तो ऑफलाइन ऑनलाइन चल रहा था सब, तो इसलिए टाइम मैनेजमेंट हो पाया सही से एंड अन अकेडमी पे सारी क्लासेस ऑनलाइन होती थी, तो इसलिए टाइम मैनेजमेंट सही से हो पाया क्योंकि वहाँ पे सारे शेड्यूल लेक्चर्स थे अच्छा, एंड क्लासेस भी टाइम टू टाइम लेता था मैं, तो हो जाता था। मतलब तुम्हारा इतना इशू नहीं था, कॉलेज की क्लासेस अटेंड नहीं नहीं करने नहीं। का इतना इशू नहीं था? नहीं, तो कॉलेज की क्लासेस सुबह ही स्टार्ट होके खत्म हो जाती थी, सुबह ही मॉर्निंग अच्छा, में ही होती थी। तो तुम्हारे कितनी आवर्स की कॉलेज की क्लासेस रहती थी? मेरी 8 to 12 रहती थी, 8 to 12, और फ्रॉम उसके 8 बाद AM तुम to 12। आईआईटी एग्जाम के लिए मतलब खुद की सेल्फ स्टडी और लेक्चर्स देखने के लिए कितना टाइम हाँ करते थे? मैम, मैं रोज 2 से 3 लेक्चर देखता था। 2 से 3 लेक्चर, यानी कि एक तरीके से हाँ, डेढ़ एंड देन सेल्फ लेक्चर हो गया। स्टडी। तो 4.5 आवर्स लेक्चर के, और सेल्फ स्टडी कितना करते थे? एंड 2 to 3 hours जो भी पढ़ा है आज वही रिवाइज करता था वही एंड रिवाइज जो भी करते, स्टैंडर्ड बुक, फिर उसे स्टैंडर्ड बुक से पढ़ लेता था। स्टैंडर्ड बुक से पढ़ लेते थे, तो मतलब यस मैम। इन ऑल आपने 7 आवर्स तो लगभग आप डिवोट कर ही देते होंगे रोज की क्लास हाँ, मैं उसके अलावा और कुछ नहीं करता था, बस स्टडी करता था बस। में। एंड मतलब जब तक अभी मई से जब से शुरुआत किया तो स्टडी पे ही फोकस किया, बाकी सब चीजें तो हाँ, बाद में कर लेंगे, टाइप्स ऑफ सिचुएशन है। बाद में करना। यस मैम। तो रोहित, एक और एक दिक्कत होती है कि चारों सब्जेक्ट्स को कैसे मैनेज किया जाए, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स बायोलॉजी, चारों सब्जेक्ट को कैसे मैनेज किया आपने? मैम प्रीवियस ईयर पेपर मैंने पहले सारा देखा था एंड मुझे पता चल गया था क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, किससे ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं एंड मेरे को कितने डेप्थ में फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स को पढ़ना है। तो अच्छा, उसी हिसाब से मैंने अपने मतलब टॉपिक सेलेक्ट कर लिए थे पहले ही एंड देन मैंने उसी पे ही फोकस किया था, उन्हीं टॉपिक्स पे। ओके। एंड फॉर मैथ्स मैंने पूरा सिलेबस तो नहीं किया था, जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वही कहते हैं, पर फिजिक्स केमिस्ट्री के लिए मेरे पास बहुत टाइम था। मैंने फर्स्ट या सेकंड ईयर से फिजिक्स केमिस्ट्री की है एंड कॉलेज का सिलेबस, तो मेरे पास टाइम था, तो मैंने पूरी फिजिक्स केमिस्ट्री की। तुमने पूरी फिजिक्स केमिस्ट्री की, तो फिजिक्स केमिस्ट्री केमिस्ट्री कहाँ पूरी तक की। के पार्ट तक आती है, मतलब कहाँ बीएससी लेवल तक आती है, कब तक आती नो मैम, बस 12th 11th एंड 12th। है? 11 12 बेसिक आती है, मतलब अगर किसी ने नीट की यस मैम। प्रिपरेशन की है तो उसके लिए तो फिर ये तो भी वो बहुत है, हाँ। बहुत इजी हो जाएगा। एक्स्ट्रा ही है, यस मैम। एक्स्ट्रा ही है। इसके अलावा तुम मुझे ये बता सकते हो रोहित कि तुम रोज चारों सब्जेक्ट पढ़ते थे या फिर किस तरीके से, वीकली कैसे नहीं पढ़ते मैम, मैं रोज चारों नहीं पढ़ता था, मैं डे के साइड डिवाइड कर, जैसे मंडे एंड ट्यूसडे फिजिक्स करूंगा थे? एंड जो भी कॉलेज का है वो करूंगा एंड फिजिक्स, एंड फिर ट्यूसडे वेनेसडे में वेनेसडे एंड थर्सडे में अपना केमिस्ट्री एंड देन बाकी दिन बायोलॉजी। ऐसे करता था मैं, पूरा एक डे मतलब एक ही सब्जेक्ट करता था। अच्छा, एक डे एक ही सब्जेक्ट, तो समझो आज मेरा फिजिक्स, हाँ। समझो तुम्हारा आज फिजिक्स का डे है, तो तुम उसमें बायोलॉजी की क्लासेस करते थे या नहीं करते थे?
नहीं, जो लाइव क्लासेस होती थी वो मैं करता था। वो जो करते भी थे? लाइव क्लासेस होती थी बायोलॉजी की, हाँ वो करता था मैं। पर सेल्फ स्टडी जो के भी लिए मतलब सेल्फ तो स्टडी के लिए फिजिक्स थी, फिजिक्स थी यस मैम। अच्छा अच्छा। इसके अलावा जैसे कि तुमने कहा रोहित, तुमने कुछ स्टैंडर्ड बुक भी रेफर की थी, तो तुम बता सकते हो मतलब कौन कौन से टॉपिक्स के लिए तुमने रेफर की थी स्टैंडर्ड बुक्स? मैम मैंने सेल बायोलॉजी के लिए ब्रूस अल्बर्ट फॉलो की थी एंड ओके लोडिस। ओके And for molecular biology, Watson, and for genetics, there is iGenetics by Peter and Russell. ओके। And for microbiology, there is a Prescott microbiology by Prescott. And बस इतनी की थी एंड फॉर बस इतनी की थी मैं। तो तुमने ये एंड जो बुक्स रेफर की थी वो तुम पहले से फर्स्ट ईयर से रेफर कर रहे हो या हाँ, तुमने? फर्स्ट ईयर से ही, अच्छा, फर्स्ट अभी ईयर से पहले ही से ही करता था पढ़ने मैम वाले हो। मेरे कॉलेज में सारी रेफरेंस बुकें लगती थी। अच्छा। तो ये एडवांटेज था। ओके, तो तुम्हारे कॉन्सेप्ट्स पहले से भी काफी क्लियर थे, तो तुम्हें वो हाँ। काफी हेल्प हो गया। यस मैम। इसके अलावा तुम नोट्स कैसे बनाते थे? जब भी स्टूडेंट्स को बहुत डाउट होता है कि नोट्स कैसे प्रिपेयर करें। मैम मैं अगर रेफरेंस बुक से नोट्स बनाता था तो पहले रेफरेंस बुक पे टिक कर रीड करता था एंड जो भी इंपॉर्टेंट थे मार्क कर लेता था एंड मैं उसका सिर्फ फ्लो शीट बना लेता था एंड जो भी इंपॉर्टेंट टर्म्स या डेफिनेशन है। अच्छा। एंड और तो फिर अनअकैडमी की क्लासेस से जो आप लिखवाते थे वो तो पूरा नोट्स बनाता था। और रिवीजन किस तरीके से करते थे? जैसे रिवीजन एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, तो रिवीजन कैसे? यस मैम मैं नोट्स तो डेली रिवाइज करता था एंड नोट्स ही पढ़ता था एंड फिर जो भी फ्लो शीट्स बना रखी थी एक्स्ट्रा पढ़ने के लिए वही रिवाइज कर लेता था एंड कभी कभी कुछ नए कंसेप्ट भी पता चलते थे अनअकैडमी पे, तो हम्म। फिर उसे दूसरी बुक से देखना होता था या इंटरनेट से देख लेता था। जैसे मतलब क्वेश्चन ये होता है कि समझिए आज मैंने सेल बायोलॉजी पढ़ा, आज मेरा सेल बायोलॉजी कंप्लीट हो गया पढ़ के, मैं कुछ पिछले हम्म। 1-2 हफ्ते से पढ़ रही थी। तो अब तुम किस तरीके से सेल बायोलॉजी रिवाइज करोगे? कितने कितने दिन में सेल बायोलॉजी रिवाइज करोगे? पहले तो मैं जो भी रहता था क्लास डेली रिवाइज कर लेता था एंड फिर उसके बाद मैं एक बार रेफरेंस बुक से रीड करता था कि कोई टर्म्स या कोई टॉपिक छूटा या नहीं। हम्म। एंड पाथ फाइंडर बुक है वो बहुत हेल्पफुल थी, तो उससे ही मतलब रिवीजन तो मैंने उससे ही बहुत बार किया, पाथ फाइंडर। ओके ओके। और नोट्स से रिवाइज करते होगे, नोट्स और यस बुक्स? मैम। हाँ, जो भी अनअकैडमी के नोट्स थे। इसके अलावा रोहित, तुम मुझे ये बता सकते हो क्वेश्चन प्रैक्टिस कैसे करें, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करें, क्या क्या प्रैक्टिस करने के लिए वो यूज कर सकते हैं स्टूडेंट्स? मैम पहले तो मैंने प्रीवियस ईयर के जितने भी पेपर थे वो डाउनलोड करके प्रिंट ले लिए थे, तो अच्छा। वही करता था। देन आपकी क्लास अटेंड की तो आपने तो बहुत सारे क्वेश्चन करवा दिए थे अपनी अपनी क्लास में, अराउंड 100+ क्वेश्चन इन वन क्लास। तो आप ही की क्लास फिर मैं करना स्टार्ट किया, तो उसमें से ही हो जाता था, बहुत सारे ही क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लिए थे हर पेपर के। अच्छा, तो मेनली तुमने प्रीवियस ईयर सिर्फ आईआईटी जैम के किए थे या बाकी जितने जैम के ही किए थे एग्जाम हैं? मैं जैम के किए थे एंड पाथ फाइंडर की एमसीक्यू बुक मैंने सॉल्व की थी, वो पूरी सॉल्व नहीं की थी, बेसिकली थोड़ा ही थोड़ा किया था उसमें से। एंड अच्छा आपने तो पूरा सॉल्व करवा ही दिया था उससे जितने भी क्वेश्चंस थे। अच्छा। एंड मैंने डीयू के पेपर किए थे, बायोकेमिस्ट्री के एंड बीएचयू के। टीयू पीएचयू के आप लोगों ने काफी कर बायोकेमिस्ट्री। लिए थे। मतलब यस वो भी मैम। हेल्प हो जाते हैं कहीं ना कहीं, अगर आप बाकी एमएससी एंट्रेंस के भी हाँ। लगा सकते हो तो वो भी आपको हेल्प करेंगे आईआईटी जैम। हाँ। तो अगर तुम्हें कोई मैसेज देना हो रोहित, जो स्टूडेंट्स जस्ट अभी नेक्स्ट ईयर की तैयारी करना शुरू करें, समझो फ्रॉम दिस पॉइंट अप्रैल से स्टार्ट कर रहे हैं, तो मतलब किस तरीके से वो जाए? उनका भी आइडिया ही नहीं है, तो किस तरीके से जाना चाहिए स्टूडेंट्स को? तो मैम पहले उन्हें पेपर देखना चाहिए कि सिलेबस एंड एग्जाम पेपर मतलब पेपर का पैटर्न कैसा है एंड कौन से क्वेश्चन टॉपिक रिपीट हो रहे हैं, क्योंकि पेपर का पैटर्न बहुत ज्यादा चेंज हो रहा है एंड सब बेसिक ही आता है जो भी एग्जाम में आता है, ज्यादा कुछ हार्ड नहीं आता। तो पहले पेपर देख के एंड जो भी रिपीट हो रहा है या कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है उसे मार्क करना चाहिए एंड अपनी स्टडी का एक प्लान बना के उसे कंसिस्टेंटली करना चाहिए रोज, डेली डेली बेसिस। तो अगर प्लान बना के करे तो हो सकता है, अभी से भी बहुत टाइम है अभी तो। हाँ, अभी तो 1 साल है, लगभग 1 साल प्रेजेंट। हाँ। इसके अलावा जैसे आपने बोला फिजिक्स पूरी नहीं पढ़नी, सॉरी मैथ्स पूरी नहीं पढ़नी, तो अगर मैथ्स पूरी हाँ। ना पढ़े तो भी हो जाता है हाँ, अभी तो मैथ से मतलब अराउंड 3 to 4 ही क्वेश्चन आ रहे हैं। इस बार? तो जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक, हाँ, तो जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक से है तो वही कर सकते हैं, तो बहुत है उसका। तो रोहित, अब आपका प्लान क्या है? अब आपका इसमें 40 आ गया, 45 आ गया एआईआर आईआईटी जैम में, इसके अलावा आप और भी एग्जाम्स देने वाले हैं, और क्या प्लान है आपका? यस मैम, मैंने गैट बी के लिए अप्लाई किया है, तो मैं उसे उसमें अपियर करूंगा एंड इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस में मैंने अप्लाई किया है फॉर इंटीग्रेटेड पीएचडी। तो अगर उसमें मिल जाता है तो सबसे अच्छा है।
तो मैं इंटीग्रेटेड पीएचडी करूंगा। यस मैम। इंटीग्रेटेड पीएचडी, और आईआईटी खड़गपुर में भी Yes, ma'am. इंटीग्रेटेड पीएचडी? यस मैम। ओके ओके, ठीक है रोहित, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग विद बंसल बायोलॉजी और स्टूडेंट्स को इतने अच्छे से बताने के लिए कि किस तरीके से आप कर सकते हो प्रिपरेशन। ऑल द वेरी बेस्ट रोहित फॉर योर फ्यूचर। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम।